तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो आप सबको पता ही होगा कि एसआई यूनिट जो रहती है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ग्रुप डी के एग्जाम में ज्यादातर हर शिफ्ट में एसआई यूनिट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो रहेगी इसकी एसआई यूनिट रहेगी कैंडेला। कैंडेला जो होती है ये एसआई यूनिट होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस। तो ड्राई आइस जो होती है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता होगा कि केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम के ऊपर भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं ग्रुप डी के एग्जाम्स में। तो इसकी जो सेपरेट वीडियो है आपको वो भी मिल जाएगी हमारे चैनल पे, जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक्स के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। तो ड्राई आइस जो होता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा CO2। CO2 जो होता है ये केमिकल फॉर्मूला होता है ड्राई आइस का। ड्राई आइस जो होता है इसको कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। What is the name of the first satellite built by India। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम्स के लिए, जो इसरो और डीआरडीओ के द्वारा डेवलपमेंट्स करी गई हैं, जो उनके द्वारा लॉन्च करा गया है, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और आप सबको पता ही होगा कि ग्रुप डी में जो साइंस होता है उसका भी काफी अच्छा मार्जिन होता है, और साथ ही साथ जो करंट अफेयर होता है उसके भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। तो ये दो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपको ज्यादा तैयार करने, इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। तो अगर पहली सैटेलाइट की बात करी जाए हिंदुस्तान में कौन सी बनी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो सैटेलाइट रहेगी ये पहली सैटेलाइट थी भारत की जो कि लॉन्च करी गई थी रशिया की मदद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट ऑन द पेज। तो जितना भी टेक्स्ट होता है कोई पेज पे, जैसे कि हम MS वर्ड में या MS एक्सेल में हम जिसमें भी काम कर रहे होते हैं उसमें जो टेक्स्ट होता है, अगर उस पूरे टेक्स्ट को हमको सेलेक्ट करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा Ctrl+A। Ctrl+A जो होती है ये शॉर्टकट की होती है टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए। जितना भी टेक्स्ट होता है पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A शॉर्टकट की का यूज करा जाता है। A Voice for Freedom is a book written by। तो A Voice for Freedom जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। अब बुक्स एंड ऑथर जो रहता है ये भी एक ऐसा टॉपिक रहता है जिसके ऊपर आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो A Voice for Freedom जो है काफी इंपॉर्टेंट बुक रहती है, जो जिसके ऑथर रहेंगे नैनतारा सहगल। नैनतारा सहगल जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा A Voice for Freedom। विलियम रॉन्जन इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो विलियम रॉन्जन जो है इनके द्वारा किस चीज की खोज करी गई थी। तो आपको पता होगा कि रॉन्जन जो है वो किस चीज की डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्सरेज। तो एक्सरेज जो होती है उसकी जो खोज करी गई थी, डिस्कवरी करी गई थी, वो करी गई थी रॉन्जन के द्वारा। Malabar exercise which was a trilateral exercise conducted between India, America and Japan is now a quad naval exercise after the entry of which country। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं इंडिया और किसी और कंट्री के बीच में, वो आपको जरूर ध्यान रखनी है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहता है। अभी जो भी भारत की एक्सरसाइज हुई है किसी और कंट्री के साथ मिलके, उनको आप जरूर पढ़ें। 2019 की भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, 2020 की भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, और जो करंट टाइम में एक्सरसाइज चल रही हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ये इस टाइप के करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। अब अगर मालाबार एक्सरसाइज की बात करी जाए तो मालाबार एक्सरसाइज जो है ये एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज होती थी इंडिया, अमेरिका और जापान के बीच में। लेकिन इंडिया के कहने पे इंडिया ने बुलाया, इनवाइट करा था कौन सी कंट्री को, जिसके बाद अब ये जो एक्सरसाइज है ये एक क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज बन चुकी है। मतलब 4 कंट्री मेंबर हो चुकी हैं मालाबार एक्सरसाइज का। तो इसको क्वाड कंट्री बोला भी जाता है। तो आपको पता होगा कि क्वाड कंट्री कौन कौन सी रहेंगी। एक तो हो गई इंडिया, एक हो गई अमेरिका, एक हो गई जापान, और चौथी रहेगी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये क्वाड का मेंबर बन चुका है। और ये जो है मालाबार एक्सरसाइज जो होती है इंडिया, अमेरिका, जापान के बीच में, इसमें जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी शामिल हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो आप सबको पता ही है कि डेफिशिएंसी जो होती है, जो डिसीज होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। बाकी जो डिसीज जो हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि ब्रेन से रिलेटेड डिसीज हो गई, हार्ट से रिलेटेड डिसीज हो गई, या और कोई जो डिसीज होती हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और साथ ही साथ जो विटामिन से रिलेटेड डिसीज होती हैं वो भी काफी पूछी जाती हैं ग्रुप डी में। तो आप इनको भी जरूर तैयार करें। तो अगर नाइट ब्लाइंडनेस की बात करी
जाए तो ये जो डिसीज होती है किस विटामिन की वजह से होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से हमको नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है, परेशानी होती है। जो विटामिन ए होता है ये हमारी आई से रिलेटेड होता है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज अवॉर्डेड द गांधी नोबल पीस प्राइज 2020। अब अगर गांधी नोबल पीस प्राइज 2020 की बात करी जाए तो किसके द्वारा जीता गया। अब ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप इसको, बाकी अवार्ड एंड ऑनर से रिलेटेड रहता है तो इंपॉर्टेंट रहता है। जितने भी अवार्ड्स ऑनर्स दिए गए हैं 2020 में, 2019 में, 2021 में, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी जो भी टूर्नामेंट्स जीते गए हैं 19 में, 20 में और 21 में, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये टॉपिक्स जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब अगर गांधी नोबल पीस प्राइज की बात करी जाए तो ये किसके द्वारा जीता गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी। डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जो है इनके द्वारा जीता गया है, इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है गांधी नोबल पीस प्राइज 2020 से। 19th एशियन गेम्स इन 2022 आर गोइंग टू हेल्ड इन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जो अपकमिंग टूर्नामेंट्स हैं या फिर जो अभी करंट टाइम में टूर्नामेंट्स हुए हैं उनके वेन्यू क्या थे, उनके विनर कौन थे और अपकमिंग टूर्नामेंट्स कहां पे होने जा रहे हैं। तो अगर 19th एशियन गेम्स की बात करी जाए जो कि होगा 2022 में, तो इसको कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट करेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना में होने जा रहे हैं 2022 के एशियन गेम्स, जो कि 19वां एडिशन होगा। विंटर ओलंपिक का पूछा गया था आपसे पीछे एग्जाम में, 2022 का कहां पे होगा, तो वो भी होने वाला है बीजिंग चाइना में। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। फीफा के ऊपर पूछा जाता है कि फीफा का जो वर्ल्ड कप होगा 2022 में वो कहां पे होगा, तो वो होने जा रहा है कतर में। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं अपकमिंग टूर्नामेंट से रिलेटेड, उसकी सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज अराउंड विच रिवर। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ये कौन सी रिवर के अराउंड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रावी रिवर। रावी रिवर के अराउंड था हड़प्पा सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अराउंड। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉफ इज ए डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। डांस फॉर्म्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक क्वेश्चन आपको डांस फॉर्म्स के ऊपर भी जरूर मिलेगा। डांस फॉर्म्स हो गए, फोक डांसेस हो गए, सिंगिंग हो गई, टूर्नामेंट्स हो गए, कौन सी स्टेट से रिलेटेड होते हैं, स्कीम्स कौन सी स्टेट से रिलेटेड हो गई। तो स्टेट रिलेटेड जो होते हैं जैसे कि डांसेस हो गए, नेशनल पार्क्स भी पूछे जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछी जाती हैं। तो रॉफ डांस जो होता है कौन सी स्टेट से रिलेटेड होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी जो है, अभी करंट टाइम में यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वहां का फेमस डांस रहता है रॉफ डांस। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स भी एक फेमस बुक रहती है, किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा शशि थरूर। तो शशि थरूर जो है इनकी जो लेटेस्ट बुक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, काफी फेमस बुक रही है, चर्चा में रही थी। तो ये आप ध्यान रखें कि बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अब गिर नेशनल पार्क पूछा गया तो नेशनल पार्क आपको ध्यान रखने हैं, सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। गिर नेशनल पार्क कहां पे है, तो आपको ध्यान रखना है, गिर से हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है गिर नेशनल पार्क। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान। भूटान जो कंट्री है उसकी कैपिटल पूछी जाती है। जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज रहेंगी या फिर जो भी कंट्री अभी करंट टाइम में न्यूज में है, उनकी कैपिटल आपको जरूर ध्यान रखनी है क्या होती है, वो एग्जाम्स में जरूर पूछी जाती है। तो भूटान जो कंट्री रहेगी उसकी कैपिटल क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थिम्फू। थिम्फू जो रहेगी कैपिटल रहेगी भूटान की। अगर भूटान की करेंसी की बात करी जाए तो भूटान की करेंसी होती है नगलट्रम। नगलट्रम जो रहेगी करेंसी रहेगी और थिम्फू रहेगी कैपिटल। ढाका जो रहेगी ये रहेगी बांग्लादेश की कैपिटल। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेपाल की आपको पता ही होगी काठमांडू होती है। बाकी और जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज रहेंगी उनकी आप जरूर स्टडी करें, और साथ ही साथ जो प्लेसेस रहेंगी जो अभी करंट टाइम में चर्चा में चल रही हैं उनकी भी एक बार आप स्टडी जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तहरी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तहरी डैम जो है इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है, एशिया का भी सबसे ऊंचा डैम माना जाता है। तो अगर इस डैम की बात करी जाए तो ये कहां पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो स्टेट रहेगी वहां पे लोकेटेड है तहरी डैम।
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, डेज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो होता है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 जून। हर साल 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को। पीछे थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एनटीपीसी के एग्जाम में, तो वो अभी हमने कल या परसों में ही उस वीडियो को डिस्कस करा था कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 की, 19 की और 20 की थीम क्या क्या रही है, तो आपको वो भी पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के ऊपर काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर सीईओ की बात करी जाए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है नीति आयोग के, तो वो रहेंगे अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है ये भी करंट टाइम में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ है नीति आयोग के। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, तो वो हो जाएंगे राजीव कुमार, वाइस चेयरमैन रहेंगे नीति आयोग के। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये चेयरमैन रहेंगे नीति आयोग के। नीति आयोग स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 2015 में स्टैब्लिश हुआ था नीति आयोग। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, तो प्लानिंग कमीशन नाम होता है नीति आयोग का पुराना नाम। ये आपको बात याद रखनी है नीति आयोग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो जितनी भी अपॉइंटमेंट या फिर रेजिग्नेशन हुई है 2020 में या फिर 2019 में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, तो करंट अफेयर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगर बात करी जाए तो इसके प्रेसिडेंट जो है वो दोबारा चुने गए हैं कौन, तो हमारा आंसर हो जाएगा अजय सिंह। अजय सिंह जो थे ये पुराने प्रेसिडेंट भी रहेंगे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, और इनको ही दोबारा चुना गया है प्रेसिडेंट बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। दचिगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब अगर दचिगम नेशनल पार्क की बात करी जाए तो ये कौन सी स्टेट में रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो स्टेट रहेगी वहीं का एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क रहता है दचिगम नेशनल पार्क। काजीनाग जो नेशनल पार्क होता है वो भी लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। बाकी सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। अब अगर सलीम अली की बात करी जाए तो सलीम अली जो म्यूजियम है वो भी पूछा जाता है, तो वो लोकेटेड है गोवा स्टेट में। तो ये कुछ याद रखने आपको इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं ये अलग अलग टॉपिक से लिए गए हैं। जो टॉपिक्स इस वीडियो में डिस्कस करे थे इनका मेन फोकस ग्रुप डी एग्जाम पे रहता है, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और जितनी भी हमारी वीडियोस रहेंगी जो हमने स्पेशली तैयार करी हैं आपके एग्जाम्स के लिए, उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। साथ ही साथ जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी, और उनका लिंक आपको साथ ही में डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।